दीपावली पर दुल्हन की तरह रतनगढ़ के बाजार है वो सस्ते थे, लेकिन विगत कुछ वर्षों में ये परंपरा है वो टूट गई है और इसके कारण दीपावली है वो फीकी फीकी बाज़ारों में नज़र आ रही है। हालांकि फुटकर व्यापारी है वो अपनी दुकानें लगाने शुरू कर दी है और ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार, मैं लीलाधर प्रजापत, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज रिपोर्टर पारुल। इस वक्त हम हैं रतनगढ़ के बाज़ारों में, जहां पर हम देख रहे हैं कि दीपावली का त्यौहार महज एक सप्ताह बचा है और ऐसे में रौनक है दीपावली की वो फीकी फीकी नज़र आ रही है। इसका मुख्य कारण एक ये भी है कि रतनगढ़ के जो बाज़ार है वो दीपावली पर सस्ते थे। रतनगढ़ के चारों बाज़ारों में व्यक्तिगत और सामूहिक सजावट हुआ करती थी और नगर पालिका द्वारा पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता था। प्रथम और द्वितीय तृतीय स्थान पर रहने वाले व्यापारियों और बाज़ारों को पुरस्कृत किया जाता था, लेकिन विगत कुछ वर्षों से ये परंपरा है वो टूट गई है। तो हमारे साथ खुदरा व्यापार संघ के अध्यक्ष श्रीमान जयप्रकाश जी इंदौरिया है। तो इंदौरिया जी, हम आपसे जानना चाहेंगे ये क्या कारण है, किस वजह से ये जो परंपरा है वो टूट गई है। एक तो ये कोरोना काल जो आया था उससे हमारे व्यापारियों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। 1-2 घंटे दुकानें खुलती थी। दूसरी बात ये है कि जो आजकल ऑनलाइन का जो प्रचलन है वो बहुत ही हमें मतलब ज़मीन पे ला दिया। हम फर्श पे आ गए और हम लोगों की ये अपील है कि भी रतनगढ़ का कोई भी ग्राहक वो ऑनलाइन सामान ना खरीदें, अपने भाइयों से खरीदें, अपने यहाँ मार्केट से खरीदें, तो उससे रौनक आ जाएगी। हम वापस बाज़ार सजाने की पूरी जोर कोशिश भी की थी, लेकिन अभी व्यापारियों ने यही कहा कि भी भाई साहब बिक्री नहीं है, पैसे कहाँ से देंगे। तो ये एकदम हम व्यापारियों के लिए एक काली दिवाली की तरफ हो रही है। हर त्यौहार हमारा एकदम फीका जा रहा है। इसकी वजह ना ऑनलाइन ही व्यापार है, अन्यथा कोई नहीं है। और हमें प्रशासन का और सबका सहयोग मिलता है, फिर भी हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास 2 रुपये नहीं है लगाने के लिए। 2 रुपये अगर होंगे, हमारे पास चंदा लेने आते हैं तो वो मार्केट से मिलता है, तो फिर हमारे से माल क्यों नहीं खरीदते, ये ऑनलाइन से क्यों मंगवाते हैं। सभी रतनगढ़ वासियों से, रतनगढ़ तहसील वासियों से अपील है कि लोकल व्यापारी से सामान खरीदें, उससे बाजार में रौनक भी आएगी और त्यौहार से त्यौहार लगेंगे। सारा व्यापार ऑनलाइन में गया, सारा व्यापार गया। रतनगढ़ को व्यापार नहीं है। सुबह आते हैं, शाम को घर चले जाते हैं। घर खर्चा चलना मुश्किल हो रहा है। सारा व्यापार ऑनलाइन गया। खुद व्यापार सारा ऑनलाइन, जहाँ से थोक व्यापार की चौपट होगी सारी। जब तो खुद व्यापार नहीं संग नहीं चलेगा, जब तो थोक व्यापार नहीं चलेगा। खुद व्यापार के साथ ही थोक व्यापार चलता है। खुद व्यापार में सारा ऑनलाइन काम हो गया आजकल है। ये ऑनलाइन काम जब तक चलेगा, जब तक व्यापार ठप रहेगा। रतनगढ़ में पहले रोशनी वगैरह मार्केट में होती थी, लेकिन मंदी की वजह से कोई भी मार्केट में रोशनी वगैरह नहीं हो रही है, क्योंकि दुकानोंदारों का खुद का खर्चा ही नहीं निकल रहा है अपना घर का, तो वो रोशनियाँ कहाँ से कराएंगे। पटाखों का व्यापार सब दुकानदारी पटाखे लगा के रखे हैं, लेकिन आस है सबको ग्राहक आएंगे, कब आएंगे। लेकिन मार्केट में हालत देख के क्यों एकदम मंदी वाला है, ये हो रहा है, क्योंकि उन सब चीज़ों को ऑनलाइन ले बैठा। कपड़े खरीदने ऑनलाइन, जूते खरीदने ऑनलाइन, तो दुकानदार बेचारे चंदे लेने जाएंगे तो कहाँ से देंगे। माल तो आप ऑनलाइन मंगा रहे हो और चंदा लेने के लिए दुकानदारों के पास जा रहे हो, दुकानदार कहाँ से देगा। मार्केट सस्ती है, उसमें लाखों रुपए लगते हैं, कोई 100-200 रुपये लगते नहीं, दुकानदार कहाँ से देगा। तो ये थे रतनगढ़ के व्यापारी जिन्होंने अपनी वेदना है वो जाहिर की है। आपको बता दें, हालांकि नगर पालिका प्रशासन ने इस संदर्भ में नगर पालिका अध्यक्ष का ये कहना है कि अगर व्यापारी बाज़ारों की सजावट करते हैं तो नगर पालिका प्रशासन द्वारा उन्हें हर संभव प्रकार का सहयोग किया जाएगा और पुरस्कारों की भी घोषणा की जाएगी, प्रतियोगिता का भी आयोजन होगा। लेकिन व्यापारी है वो मंदी के दौर से गुजर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग की मार वो झेल रहे हैं, जिसके कारण बाज़ारों में इस बार भी सजावट है वो नदारद रहेगी। इसी के साथ हम आपको अलविदा कहेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज रिपोर्टर पारुल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर करें और कमेंट कर हमें ज़रूर बताइए आपको ये खबर कैसी लगी। धन्यवाद।